हाई सिक्योरिटी रजिस्टर्ड नंबर प्लेट एचएसआरपी के बिना चलने वाले वाहनों पर अब दिल्ली परिवहन विभाग की इन्फोर्समेंट एजेंसियों की टीमों ने बगैर एचएसआरपी वाहनों के चालान काटने शुरू कर दिए। परिवहन विभाग की इन्फोर्समेंट टीमें इन दिनों एक्टिव मोड में हैं और धड़ाधड़ वाहनों के चालान काट रही हैं। वाहनों को टीमें चेक कर रही हैं। अब या तो वाहन मालिकों के वाहन में एचएसआरपी लगी हो या फिर एचएसआरपी अप्लाई करने की कोई स्लिप हो तो चालान नहीं हो रहे, लेकिन जिनके पास अप्लाई कर उनके चालान कट रहे हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में एचएसआरपी पर जनता का चालान काटना अनुचित भी है और गलत भी, क्योंकि वाहनों में एचएसआरपी का न लगा होना वाहन निर्माता कंपनियों की कमी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश, मोटर व्हीकल रूल और केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के द्वारा परिवहन आयुक्त को भेजे पत्र के मुताबिक वाहनों में एचएसआरपी लगवाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से वाहन निर्माता कंपनियों की है। ऐसे में नए वाहनों में तो वाहन निर्माता कंपनी एचएसआरपी लगाकर दे रही हैं, लेकिन पुराने वाहन जिनमें एचएसआरपी नहीं है उन पर भी एचएसआरपी की जिम्मेदारी वाहन निर्माता और उनके डीलरों की है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि एचएसआरपी की जिम्मेदारी सिर्फ वाहन निर्माता कंपनियों की है और वह कंपनियां अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रही है, तो चालान जनता का क्यों हो रहा है? वहीं सरकार और परिवहन विभाग एचएसआरपी को लगवाने के जागरूकता भरे विज्ञापनों में जनता या यूं कहें कि सरकारी पैसा क्यों खर्च कर रही है? 200 रुपए का एचएसआरपी 800 रुपए में लग रहा है और वाहन मालिकों की वर्तमान स्थिति वैसे ही कोरोना काल के चलते खराब है, इसलिए जनता को और वाहन मालिकों को राहत मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वहीं जब जिम्मेदारी और प्रॉफिट मार्जिन वाहन निर्माता कंपनियों का है तो विज्ञापनों पर खर्च अपने ग्राहकों को एचएसआरपी लगवाने के लिए जागरूक करना या किसी भी प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए जो भी खर्च हो उसका वहन निर्माता कंपनियों को खुद करना चाहिए, ना कि सरकार को। यहां पर यह समझना होगा कि दिल्ली परिवहन विभाग और सरकार अपनी पावर का इस्तेमाल गरीब जनता पर क्यों कर रही है। सरकार और विभाग को अपनी पावर इन वाहन निर्माता कंपनियों को दिखानी चाहिए। वाहनों को बेचने का लाइसेंस व परमिशन जब विभाग इन्हें देता है तो नियमों की अवहेलना होने पर भी इन्हीं पर जुर्माना या चालान होने चाहिए, न कि जनता पर। वहीं विज्ञापनों पर सरकारी पैसा खर्च करना भी विभाग का गलत कदम है, क्योंकि जनता का पैसा वाहन निर्माता कंपनियों की जेबें भरने के लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा के लिए होना चाहिए। या फिर जो पैसा विभाग ने एचएसआरपी जागरूकता विज्ञापनों पर खर्च किया है वह इन कंपनियों से वसूलना चाहिए, क्योंकि एचएसआरपी से जुड़ी हर जिम्मेदारी इन वाहन निर्माता कंपनियों की ही है। वाहनों में एचएसआरपी अनिवार्य है, यह सही है और होना भी चाहिए, लेकिन सरकार और विभाग जनता का खून चूसने के बदले इन वाहन निर्माता कंपनियों से जुर्माने वसूले तो बेहतर भी होगा और उचित भी। साफ है कि वाहन निर्माता कंपनियां अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही, वहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश और नियमों की धज्जियां उड़ा रही। परिवहन विभाग व सरकार को जनता व वाहन मालिकों पर अतिरिक्त भार डालने के बदले वाहन निर्माता कंपनियों पर फाइन लगाना चाहिए। यह सरकार, विभाग, जनता और वाहन मालिकों सभी के लिए लाभकारी होगा। न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष, ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।